लेकिन अब और कुछ बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस परिवार को एक ऐसी कम्युनिटी बन के निकलना है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग जाने तो एसलीपीएस के फाइटर के नाम से जाने कि ये होती है रियल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है ईमानदारी की डायरेक्ट सेलिंग। दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मुझे तो होती है, क्योंकि मैं जानता हूं एक यही तो वो इंडस्ट्री है जो हमारे जैसे आम आदमी का हाथ पकड़ के उसे कामयाबी तक पहुंचा सकती है, उसे खास बना सकती है। कैसे सुन लेगा कोई इथिकल डायरेक्ट सेलर? कैसे कि कोई हमारे खिलाफ बात करे? क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां हम भी करते हैं, कुछ गलतियां हमारे सिस्टम में जो कंपनियां वो भी करती है। मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, प्लीज अब बदल दो माहौल, अब बदल दो चीजें। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं 11 साल में मेरा आज के बाद किसी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई कंपटीशन में है ही नहीं। मैं आज 11वें साल पे ऐलान करता हूं कि मैं ये चाहूंगा कि भारत में एथिकल डायरेक्ट सेलिंग जन्म ले। जो भी कंपनियां काम कर रही हैं अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोगों का भरोसा जीते, ट्रस्ट जीते। डायरेक्ट सेलर ईमानदारी से काम करे, सच्चाई से, नेक नीति से काम करे, समाज के साथ ठगी ना करे, बेईमानी ना करे, झूठ ना बोले, जो सच है वही बोले। क्योंकि दोस्तों तकलीफ होती है जब आपके इतने कामयाब होने के बावजूद भी कोई आपका मजाक बनाता है। आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग से आह्वान है, तो मेरा साथ दो, उन कुत्तों का मैं मजाक बना दूंगा। मेहनत का कमाते हैं, हिम्मत से कमाते हैं, दिन रात भागते हैं, घर छोड़ के रखते हैं, 3-3 साल 4-4 साल घर नहीं जाते हैं। शरीर खराब कर लिया डायरेक्ट सेलरों ने बाहर के होटल के खाने खा के, और साला कोई उसके खिलाफ बात कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? क्या हक है किसी को बात करने का? छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आह्वान करता हूं कि जो एथिकल कंपनी, एथिकल डायरेक्ट सेलर हैं, वो साथ खड़े हो जाओ। बहुत हो गया, कोई भी आ रहा है हेरा गहरा, तू कह रहा तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है और तुम सुन रहे हो, मत सुनो, हम देख लेंगे जो होगा। छुपके काम नहीं करेंगे। भारत सरकार ने हमारे लिए कानून दिए हैं, रूल्स दिए हैं, रूल्स फॉलो करेंगे और डंके की चोट पे काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद पे साथ भी काम करना है। ना गलत कमिटमेंट करना है, ना गलत बात करनी है, जो सच है वही बोलना है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करनी है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। और इसलिए आज मैं कहता हूं AWPL बनेगी एक कम्युनिटी, कंपनी बन चुकी, अचीवमेंट बन चुके, अब एक डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी बनानी है जो घर घर जाके डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगी। वो होगी ये AWPL की सेना, AWPL के फाइटर। तैयार हो? तैयार हो? बदल देंगे। तकलीफ होती है। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, भारत में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर। इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी जरूरत है लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ हम में भी कमी है, और वो है हमने इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं। हम यहाँ आते हैं, सोचते हैं 2-4 साल गेम खेल लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे। कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई आज करता है, कोई कल करता है, कोई कल नहीं करता। रियली मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री को लोगों ने
हकीकत में इंडस्ट्री समझा ही नहीं, जिन्होंने की है वो भी नहीं समझ रहे, और जो कर चुके थे वो भी नहीं समझ रहे, और आज जो कर रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे। भाई साहब ये बिजनेस है। एक लीडर आया था, कौन, अनुज, बता रहा था प्रोफेशनलिज्म, ये व्यापार है, ये रोज करना है, लगातार करना है, इसका टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, डिसिप्लिन कि 8 बजे निकलूंगा, 10 बजे घर आऊंगा, 8 बजे निकलूंगा, 8 बजे, लगातार 365 दिन करूंगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो इसे इंडस्ट्री थोड़ी, आज कर लिया कल नहीं करा, आज उठा कल नहीं उठा, आज 8 घंटे सोया कल 8 घंटे जागा, एक दिन अरे ऐसे थोड़ी होता है व्यापार। अगर दुकान चलानी है तो रोज खोलनी पड़ेगी और दुकान पे रोज बैठना पड़ेगा। अरबों की दुकान तुम शटर बंद करके 4-4 दिन निकल जाते हो। अरबों की दुकान देखने तुम एक हफ्ता 2 हफ्ता नहीं जाते हो, और जाते हो तो सिर्फ हाथ लगा के आ जाते हो 2 घंटे, और फिर बोलते हो भगवान हमारा कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर एसलीपेस में नहीं बन रहा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख कि तू कितने दिन और कितने घंटे से काम करता है, और कितने दिनों से तू लगातार काम कर रहा है। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड है आपसे। आप प्रोफेशनल बनो, जैसे एक व्यापारी काम करता है, व्यापार के जो प्रिंसिपल अपनाता है, रोज करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, एजुकेशन लेता है, आप वो अपनाओ, मैं गारंटी देता हूं कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। बात करने से नहीं होता, करने से होता है, काम करने से होता है। मैं आज क्यों कह रहा हूं, आज इतने महत्वपूर्ण दिन आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए। यहां ऐसे तरक्की आती है चुटकियों में। बस खुद को एक चीज समझानी है कि जब तक इस जिंदगी में रहूंगा डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, ये मेरा कैरियर है, ये मेरा फ्यूचर है, ये 2-5 साल खेलने के लिए कोई खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। रोज करूंगा, लगातार करूंगा, 8 से 8 करूंगा, 8 से 8 करूंगा। कोई माइकल लाल तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई गलती होगी तो सुधारूंगा, कुछ नहीं सीख पाया तो सीखूंगा, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो दिन रात ट्रेनिंग लेके लूंगा, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो सीखूंगा, ट्रेनिंग नहीं आती तो सीखूंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, तभी मैं जीतूंगा। इतना मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल होता ना तो कोई ना कर पाता, क्योंकि मुझे गर्व है, आई एम डायरेक्ट सेलर। अभी मैं कहीं गया था, एक इंटरव्यू था मेरा, मिलेगा आप लोगों को, बड़ा इंटरव्यू था, बड़ी जगह था। जो गलत बोलते थे उन्हीं के मुंह पे तमाचे थे। सुनना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन लोगों के दिमाग में हमारे प्रति कचरा भरा हुआ है कि डायरेक्ट सेलर तो ये, तुम्हारी बिजनेस तो ये, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो ये, नीचे वाले ये, ऊपर वाले ये, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मुझे लगा यार बताओ, हमारे देश में लोगों को यही नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बार बार कह रहा था अरे आपका तो जोड़ने का काम है, आपका तो जोड़ने का काम है। मैंने पूरी दुनिया का तोड़ने का काम है, एक अकेले हम ही तो है जो जोड़ने का काम है। कोई जात पात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई अमीरी गरीबी के नाम पे तोड़ रहा है, कोई बड़े छोटे के नाम पे तोड़ रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई के नाम पे तोड़ रहा है, कोई घरों में तोड़ रहा है, कोई 2 भाइयों को लड़वा रहा है, पूरे परिवार को लड़वा रहा है। अरे पूरी दुनिया तोड़ने का काम करती है, एक हम लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले जो जोड़ने का काम करते हैं। कह रहा सर आपके यहां तो लोग पैसे गंवा देते। मैं कहा सुन, 1 रुपया हमारे यहां लोग नहीं गंवाते, 1 रुपया। बोला नहीं सर हमने तो सुना है। मगर गलत सुना है। हमारा डायरेक्ट सेलर पहले किसी के घर जाता है, जो प्रोडक्ट बेचता है उसकी कीमत बताता है, कीमत छुपाता नहीं, उसमें पेपर नहीं लगाता। सामने वाले को पता है कि कितनी कीमत का प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, उसमें पेपर लगा के छुपाता नहीं है, दिखाता है। और प्रोडक्ट बेच के आता है, अगले में दम हो तो कर लेगा, नहीं तो प्रोडक्ट खा लिया। 1 रुपए का घाटा हमारी इंडस्ट्री किसी को नहीं देती, जो अच्छी कंपनियां और अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं। 1 रुपए का घाटा हम किसी का नहीं करते। प्रोडक्ट लिया, बेचेगा तो कमाएगा, नहीं बेच पाएगा तो अपने घर में यूज करेगा। दुनिया की एक ही तो इंडस्ट्री है जहां लॉस का चांस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट।
यार क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो 1 रुपया फीस नहीं लेते, उनसे पूछ जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बोला तुम्हारे लोग आके स्टेज पे आके बहुत नाचते हैं, बहुत गाते हैं, मगर गरीब आदमी जब अमीर बन जाता है ना तो उसको पता नहीं होता क्या बोलना है और कैसे बोलना है, क्योंकि जब उसका सपना पूरा होता है ना वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि कैसे बोलना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग उसने नहीं ली कि मैं अपनी अचीवमेंट कैसे बताऊं। बोला आपके लोग बहुत दिखाते हैं। और मैंने कहा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 1000 लोगों का एडमिशन करते हैं, 3-3 लाख तनख्वाह लेते हैं, 4 IAS 4 IPS बना के पूरे दिन पोस्टर लगा के रखते हैं। मैंने कहा देख 996 लोगों का पैसा खा गए, 4 बने हैं तो भी उन्हें दिखा के अपना इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं। साले हमने किसी का पैसा तो नहीं खाया। क्यों सुनते हैं हम लोग और क्यों बोलते हैं? क्यों कुछ गलतियां हमारी हैं। हमें प्रोफेशनलिज्म लाना है, हमें बिजनेस को बिजनेस की तरह बनना है, हमें कपड़े वैसे पहनने में, बातें वैसे करनी है, हमारे चलने का ढंग, खाने का ढंग, रहने का ढंग, व्यापार करने का ढंग एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए जो एसलीपीएस वेलनेस देती है। आज ऐसे लग रहे हैं बोटाई लगा के जैसे दुनिया के सारे अरबपति यहीं बैठे हैं। और हां ये अरबों खरबों की मीटिंग है। मालूम है कितने लोगों की मीटिंग है? 1000 लोग यहां बैठे हैं। 100 करोड़ का प्लान है। 1000 × 100 करोड़ 1 लाख करोड़। जाओ लोग 1 लाख करोड़ कमाने वाले हैं, उनका लुक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा। मजाक थोड़ी चल रहा है, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना है, आपको एज ए कैरियर काम करना है, एज ए फ्यूचर काम करना है। टाइम पास मत करो, ये गलतियां मत करो। बदलना है, माहौल बदलना है। 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पे इंडस्ट्री को लेके जाना है। इंडस्ट्री को लेके जाएंगे तो एसलीपीएस भी अपने आप जाएगी। हम इंडस्ट्री के अम्ब्रेले के नीचे काम करते हैं। इंडस्ट्री है तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं। भारत की डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारी कंपनी अपने आप जिंदाबाद हो जाएंगे। कामयाब होना है, अरे होना है नहीं, होना है नहीं। कुछ एक बात ध्यान रखो, प्रोफेशनलिज्म। यू आर हेयर फॉर ओनली अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आए हो, दिमाग मत लगाया करो। आप नॉन प्रोफेशनल्स हो, मानता हूं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, डिग्रियां नहीं ली, BBA नहीं की, MBA नहीं करी, मार्केटिंग MBA नहीं करी, पता नहीं है कैसे हाउ टू डील द पीपल्स, पर हम सिखाते तो हमसे सीखो। एक की दिमाग में रखो कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, ना नाराज होना है, ना किसी से खुश होना है, ना किसी से रिश्तेदारी करनी है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। आई एम हियर फॉर मेकिंग मनी, 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 मनी एंड मनी। मैं यहां सिर्फ पैसे कमाने आया हूं। अपलाइन में मुझे मुनाफा ढूंढना है, डाउनलाइन में मुनाफा ढूंढना है। अगर ईमानदारी से आज की एनिवर्सरी का रियल सेलिब्रेशन करना चाहते हो और इस एनिवर्सरी के बाद अपना भविष्य एकदम से चेंज करना चाहते हो, एक काम करना जो आप लोगों ने नहीं किया, रिलेशनशिप मत खराब किया करो डाउनलाइन से और अपलाइन से। हजारों लोग आपके साथ आते हैं लेकिन आपको छोड़ के चले जाते हैं। कोई अपलाइन से नाराज है, कोई डाउनलाइन से नाराज है, कोई अपलाइन से झगड़ा करे बैठा है, कोई डाउनलाइन से झगड़ा करे बैठा है। अरे भाई यहाँ घर थोड़ी बांटना है, जमीनें थोड़ी बांटनी है, व्यापार थोड़ी बांटना है, तो प्यार बांटना है। ये तो बिजनेस मोहब्बत बांटने का बिजनेस है। यहाँ तो लोग कमाने हैं, लोगों से रिश्ते अच्छे, संबंध अच्छे रखने हैं। बस एक काम कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि लोग ही तुम्हें बड़ा बनाएंगे। संजीव कुमार की औकात नहीं है 11 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनाने की। ये औकात आपकी है, आपने बनाई है, मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं। हमारा भविष्य लोग लिखेंगे, हमारी किस्मत लोग बदलेंगे। आप खुद नहीं बदल पाओगे। उनसे मोहब्बत करो, अच्छे रिश्ते बनाओ, ईगो मत पालो, घमंड मत पालो, जलो मत। अपलाइन को दोस्त बनाओ, डाउनलाइन को दोस्त बनाओ, एक सिस्टम को अपनाओ। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन आपने लोग कमा लिए ना, पैसा पीछे पीछे आएगा, पैसा पीछे पीछे आएगा। और लोग चतुर चालाकी से नहीं कमते। ज्यादा चतुरता, ज्यादा चालाकी कुछ दिनों में लोगों के सामने आती है। लोग दिल से कमाए जाते हैं, ईमानदारी से कमाए जाते हैं, सच्चे भाव से कमाए जाते हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है वो आपका सच्चा भाव है, कि आप जो काम कर रहे हो सच में कर रहे हो या सिर्फ दिखा रहे हो।
आपके भाव से लोग कमाए जाते हैं। आज यहां से सिर्फ एक ही चीज लेके जाना, हिंदुस्तान में जितने भी मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर्स हो, एसलीपीएस के फाइटर्स हो, लोग कमाओ। जिनसे रिश्ते खराब कर रहे जाओ सॉरी बोलो, अगर आप डाउनलाइन को भी बोलने लगे तो बोलो, और डाउनलाइन को अपलाइन को बोलने लगे तो बोलो, सॉरी बोलो। और एक ही बात कहो, सर हम सफलता के लिए आए हैं, मिलके सफल होंगे, आपसी कोई मतभेद हमारे अंदर नहीं। आप देखना नजारे बदल जाएंगे, आप देखना अचीवमेंट भागती भागती आएंगी। प्रोफेशनलिज्म, 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 समर्पण, सच्चा भाव, यहां से कुछ यहां से कुछ नहीं होगी कामयाबी। या तो यहां से या यहां से, दिल से चलोगे तो ही भगवान सुनेगा। भगवान मैं बोल रहा हूं, मेरे जैसे की क्या औकात है, मैं मलेशिया में आया हूं और बोलता हूं मेरी एनिवर्सरी बने और बन गई, मैं कोई जादूगर हूं? या मेरे से ये हो सकता था कि मैं आया साला अकेला था 2016 में और ये सोच के गया था और वो आज दिन आ गया, क्योंकि मेरा भाव सच्चा था। भाव में गंदगी होती कभी ना होता, सच्चा भाव था, हुआ। ऐसे अपने भाव को बदलो, भाव में ईमानदारी लाओ, समर्पण लाओ, सच्चाई लाओ। अपलाइन के प्रति भाव, गुरु है तो गुरु है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो? डाउनलाइन है तो है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो? जबरदस्ती किसी को गुरु मान के तुम गुरु भक्ति नहीं निभा सकते। जबरदस्ती किसी डाउनलाइन को चतुर चालाकी से तुम उसका दिल नहीं जीत सकते। मेरे भाई बात याद रखना, दिमाग वालों की बात दिमाग में जाती है और दिल वालों की बात दिलों में जाती है। दिल से धंधा करो, साला दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। समर्पित भाव रखो, जहां सच्चा भाव है वहां वो है, और जहां वो है कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। आज आप लोगों ने 11 साल दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास से आज ये मुकाम ला दिया। आज मैं वहां बैठा था, सुन रहा था लीडर्स की बातें, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यार वाकई में इस दुनिया में जो भी कुछ है ऊपर वाला है। तुम सच्चे दिल से सोचो, भगवान करा देता है, और आज सब कुछ करवा रहा है। और आज भी यही सच्चा भाव है कि अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनेंगे। सच्चे दिल से भाव ये होगा। कैसे होगा, क्या क्या होगा, तुम देखते चले जाओ, ऊपर वाला अपने आप रास्ता देगा, क्योंकि आपका भाव सच्चा है। जिनके भाव गंदे हैं, खा एसलीपीएस कर रहे हैं, गा किसी की रहे हैं, घर एसलीपीएस से चल रहा है, बातें किसी की कर रहे हैं, सामने बड़ाई करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, फिर कहते हैं छल मेरी जिंदगी नहीं बदली। साले तेरी जिंदगी बदली, कहां से बदलेगी जिंदगी जब तेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है? तो गंदगी वालों की जिंदगी नहीं बदलती, जिनके दिल साफ होते, आत्मा साफ होती, उनकी जिंदगी बदलती है। पर आज मैं कह सकता हूं, हमारे परिवार में मेजॉरिटी सच्चे भाव वाली है। हमारी एसलीपीएस वेलनेस में लोग मेजॉरिटी सच्चे दिल वाली है, आत्मा वाली है, दिल से काम करने वाली है। मैं कह सकता हूं गर्व से आज के दिन, बिल्कुल प्राउडली कह सकता हूं कि मेरा भाव सच्चा था 2014 में, कि मैं ऐसी कंपनी बनेगी, लोगों को फ्यूचर देगी, कैरियर देगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। वो सच्चा भाव था, तभी ये सच्चे और अच्छे लोग जुड़ते चले गए। सोचो, अगर इसी कंपनी में गंदी लीडरशिप आ जाती तो, चोर डकैत लीडर आ जाते तो, घटिया सोच के लीडर आ जाते तो, लालची आ जाते तो, बेकार आ जाते तो, क्या आपको ये एसलीपीएस दिखती है आज? ना। मेरा नहीं पता क्या तुम्हें, गलत आदमी के साथ तुम्हें एक दिन नहीं टिक सकता, या तो वो रहते हैं मैं रहता। सच्चाई है। लेकिन मेरी परमात्मा ने सुनी, हे परमात्मा एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिस कंपनी में कोई भी आके जीवन में कामयाब हो, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चे दिल से काम करेंगे, अच्छे दिल से काम करेंगे। और परमात्मा ने चुन चुन के हीरे दिए, ले महिपाल, ले अनुज, ले अमित, ले रामवीर, ले शिव कुमार, ले कुणाल, ले भंडारी, ले नसीब, ले दलीप, चुन चुन के, ले विकास, ले अवधेश, और आप सब
मेरे को तो भगवान ने भी गंदगी से चुन चुन के हीरे निकाल के दिए, हीरे। तब यहां पहुंची है कंपनी। तुम सोचो पहले 20 लीडर गलत मेंटेलिटी के आ जाते। भाई झूठ तो कोई भी सकता था ना, बिजनेस में कोई भी नहीं आए, वो ऊपर वाला आने नहीं देता है। दरवाजे बंद हैं उन लोगों के लिए जिनकी सोच गंदी है, और दरवाजा खुला है उनके लिए जिनकी सोच अच्छी है। सच है, इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं है। अब कोई प्रूफ तो नहीं करना पड़ेगा। ये सब भाव का खेल है मेरे भाई। जब तुम्हारा भी सच्चा भाव होगा, तुम्हें अच्छी टीमें मिलेगी, अच्छी लीडरशिप मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। तुम्हारा गलत भाव होगा, तुम्हें बेकार लोग मिलेंगे, बेकार टीम मिलेगी, गलत लोग मिलेंगे। सब खेल यहां से। अपने आप को पहले साफ करो, शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण। अपना शुद्धिकरण करो। जिस दिन आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आपकी जिंदगी का सौंदर्यकरण हो जाएगा। आज लोग बोलते हैं क्या परिवार है एसलीपीएस के, क्या फाइटर है एसलीपीएस के। पूरे दिन नजर लगाते हैं, हाय मारते हैं हमारे परिवार को, हमारी लीडरशिप को पूरे दिन। भाई उन्हें यह नहीं पता कि हमारे सिस्टम ने, चाहे वो हमारा लीडर हो सिस्टम का, चाहे हमारा एफएसएस सिस्टम हो, हमने ट्रस्ट क्रिएट किया है मार्केट में। ट्रस्ट। आज कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है, डायरेक्ट सेलर हम पे ट्रस्ट करता है, हमारे सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम में लोग ट्रस्ट करते हैं, कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, हर उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करती है ये पूरा हिंदुस्तान जहां वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस में कुछ भी काम कर रहा है। हमने ट्रस्ट जीता है, दिल जीता है लोगों की, विश्वास जीता है। ऐसे हवाबाजी में नहीं ये काफिला बना दिया, भरोसा जीता, यकीन जीता है लोगों का। ऐसे नहीं चीजें बनती। तुम्हें क्या लगता है कि कोई नहीं बना पाएगा? भाई मैं आज बता रहा हूं, किसी का बस की बात नहीं है। अगले 100 साल बना देना एसलीपीएस जैसी कंपनी, अगर किसी माई के लाल में हिम्मत हो 200 साल बना लेना। मैं तो इतना नहीं जीऊंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों को बता के जाना संजीव सर ये बोलते थे। नहीं होगा भाई, ये तो कुछ माहौल बना है, समीकरण बना है, परमात्मा की कुछ रचना रची हुई है जो ये सारी चीजें बन गई हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, कुछ ऊपर वाले की कुछ मनसा है भाई। नहीं बनता, ऐसे कहां बनता है यार, ऐसे नहीं होता। मैं खुद हैरान हूं, ऐसे ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसे ऐसे अचीवमेंट होती हैं, ऐसे ऐसे काम हमारे लीडर करते हैं। मैं खुद हैरान हूं ये कैसे हो जाते। और मैं समर्पित हूं अपने लीडरशिप के लिए। यार कैसे लोग हैं हमारे, कितने प्यारे लोग हैं। मैं आज कहता हूं, बनाए होंगे कंपनियों ने अचीवर, बनाए होंगे लीडर। मैंने ना अचीवर बनाया ना लीडर, मैंने बनाए मेरे हमसफर। वो हम सफर जो हर सफर में मुझसे आगे रहते हैं और मुझे कहते हैं सर आप चिंता मत करो, आपने बोल दिया ये काम हो जाएगा। वो हम सफर। वो जिगर के टुकड़े जो कहते हैं सर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे हम अपना पसीना बहा देंगे, दिन रात मार्केट में लगा देंगे, पर आप तक तकलीफ नहीं आने देंगे। ऐसी लीडरशिप, ऐसे लोग, तब मुझ में कॉन्फिडेंस आता है कुछ करने का, मेहनत करने का, खर्चा करने का। पागल नहीं हूं मैं, रोटी खाता हूं, दिमाग रखता हूं। अगर मेरी लीडरशिप भी ऐसी होती जैसी दुनिया के पास है ना, तो मैं भी अपना घर भरता, अपना घर बनाता, ऐसे फैक्ट्री ना बनाता, ऐसे हजारों लाखों करोड़ की जमीन नहीं, 100 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए नहीं लगाता, ऐसे 250 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। मेरे को भरोसा दिया मेरी लीडरशिप ने, जो आज इतने बड़े होके भी 3-3 महीने 4-4 महीने एसओएस में पड़े रहते हैं, रोज ट्रेनिंग देते हैं, गले थक जाते हैं, गले सूज जाते हैं, दिमाग की नसें थक जाती हैं, लेकिन क्यों? They love SLPS, they love the system, they love AWPL. आज ये हमारा SLPS परिवार इतनी मोहब्बत बांट रहा है, इतनी मोहब्बत लुटा रहा है, इतनी मोहब्बत दे रहा है कि दौलत मैं भी देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत के सामने छोटे मोटे अलेशिया टलेशिया मलेशिया की कच्छ नहीं, इससे भी ऊपर कुछ नहीं है। जब तक ये शरीर में जान है, याद रखना आखिरी कतरा साला तन हो, मन हो, धन हो, सब तुम पे कुर्बान। बोल रहा हूं और अपने वचनों से आज तक बदला नहीं हूं। इतनी जितनी एज हो गई है, जो एक्सपीरियंस है, बदला नहीं हूं।
ना बदलूंगा। लोगों ने कहा बड़ा बन जाएगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा, बदल जाएगा, कंपनी बड़ी बनेगी, बदल जाएगी। आज भी मेरे लीडर कह सकते हैं कि जब 2014 था वैसे ही चाय पीता था, वैसे ही मिलता था, आज भी ऐसे ही मिलता हूं। कोई माइकल लाल नहीं कह सकता। बैंक बैलेंस बदल सकता है, कंपनी का टर्नओवर बदल सकता है, संजीव कुमार नहीं बदल सकता। इस जन्म में तो बदलेगा नहीं, जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। जमीन से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, पर हां दुनिया की जिंदगी बदल देंगे। तो अब डायरेक्ट सेलिंग बदल रही है, लोगों को नॉलेज हो चुकी है। अब ड्रामे नहीं चलेंगे, जो ड्रामे पहले चले थे, अब ईमानदारी चलेगी, ट्रस्ट चलेगा, रियलिटी चलेगी, कंज्यूमर का ट्रस्ट चलेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी चलेगी, सिस्टम चलेगा, ट्रेनिंग सिस्टम चलेगा। अब नहीं चलेंगे ड्रामे, बंद करो ये ड्रामे जितने लोग कर रहे हैं। अब हमारे बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, कमजोर आदमी ताकतवर के बारे में कहता है, ताकतवर आदमी किसी के बारे में नहीं कहता, कहता चल सटा सावन की गट्टा चल। कमजोर लोग, जो नॉन कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, जो लड़ नहीं सकते, जो किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, नॉन कॉम्पिटिटिव आदमी, वो ही हमेशा क्या करता है, जेलसी फील करता है, वही उल्टी सीधी बातें करता है, क्योंकि उसके बस की नहीं है करना, वो कर नहीं सकता, सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकता है, क्रिटिसिज्म आता है उसको। तो दोस्तों, कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, ये हमें फर्क पड़ता है। कहने दो जो कह रहे। बाकी तुम्हारे कारनामे ही ऐसे कि कहे तो क्यों ना कहे। 29 साल में तुम बन जाते हो 1000 करोड़ पार करने वाली छठी कंपनी। गाड़ी की चाबी तुम ऐसे बांट रहे हो जैसे मूंगफली दे रहे हो। मलेशिया ऐसे उड़ के आ जाते हो जैसे ऐसे ही जा रहे हो दिल पिकनिक मनाने। पूरी फ्लाइट बुक करके आ रहे हो, फ्लाइट में अपने गीत गाते जा रहे हो, प्रेयर चलाते जा रहे हो। अब तुमसे नहीं चले तो किससे चले? या पूरे बाजार में मिर्ची लगी हुई है, सालों के पेट्रोल लगा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं और खरीद लो मिर्ची, और खरीद लो पेट्रोल, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। अब 2.0 है, 1 और 1 11। अब गलतियों से सीखने का समय है। हर एनिवर्सरी, हर फंक्शन कुछ सिखा के जाता है। इतने बड़े बड़े लीडर आते हैं, इतने बड़े बड़े लीजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आते हैं और बताते हैं, हमें उनसे सीखना है, सुनना नहीं है कि सर स्पीच बहुत बढ़िया थी। सीखा क्या? कुणाल सर ने क्या बोला, नसीब सर ने क्या बोला, महिपाल सर ने क्या बोला, शिव कुमार जी ने क्या बोला, अमित दुबे ने क्या बोला, अनुज शर्मा ने क्या बोला। सीखना है, सुनना नहीं है, सीख के जाना है। क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन बन सकता है आपकी जिंदगी में, जो गलती आप कर रहे थे अगर वो सुधार ली तो वो फंक्शन आपकी लाइफ का मील का पत्थर होगा। कि यार मलेशिया यूनिवर्सिटी देखी थी, वहां गया था, उस सर को सुना था, बात समझ में आ गई, अब दुनिया पलट दूंगा, अब गलती नहीं करूंगा। तैयार हो? अरे तैयार हो? अब तुम रिकॉर्ड एसओएस में रिकॉर्ड 60,000 लोग 70,000 लोग ले जाते हो। या दुनिया के फंक्शन में इतने लोग नहीं आते, दुनिया के सेमिनार में 100 लोग नहीं आते, तुम 1000 मलेशिया भाग आते हो। तो भाई तुमसे कौन टकराएगा? जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो बढ़िया यही है कि इनके सामने मत अड़ना, ये पागल हैं, ये दीवाने हैं और इनकी दीवानगी असली प्यास है या नहीं? ये आशिक हैं और इनकी आशिकी असली प्यास है। और किसी की आशिकी पे हाथ डाला तो क्या करता है वो पता है सबको। मैं भी दीवाना हूं इस बिजनेस का, इस सिस्टम का, और आपके प्यार का और आपकी मोहब्बत का। रियली आपसे अच्छे लोग इस पृथ्वी पे ना जन्म लिया था। शायद मैंने उन दिनों में जन्म लिया है जब आप सबने जन्म लिया था। मेरा जन्म सफल है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं और बिंदास हूं।
हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या टर्नओवर हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, कितना मर्जी खर्चा हो, तुम खुद समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो करूंगा आपके लिए दी बेस्ट नहीं, दी बेस्टेस्ट करूंगा, दी बेस्टेस्ट। और अगली एनिवर्सरी तो ऐसी करूंगा, फिर दुनिया देखेगी ये क्या कर रहा है। ऐसी थीम बेस एनिवर्सरी आप सोच नहीं सकते, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं। वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर आपसे अच्छे नहीं लगते। आपके सामने सब खत्म हो जाता है यार, मतलब ऐसे लोग कहां मिलेंगे, इतने प्यारे लोग कहां मिलेंगे, इतने अच्छे लोग कहां मिलेंगे। अभी हमारे एक योगेश सर हैं, हमसे बड़ा प्यार करते हैं, कहते हैं सर यार हद है, आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा सर हद है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। हद यह है कि मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना वो मुझसे करते हैं। लेकिन तुम बहुत सारे हो, मैं अकेला हूं, तो किस किस को चुम्मा दूं, ये दिक्कत है। क्योंकि मैं अकेला हूं ना। पर आई लव यू। दुनिया के सबसे अच्छे लोग, अब जैसे हम अच्छे हैं ऐसे अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, तस्वीर बदलनी है। समर्पण भाव से काम करना है, दिन रात काम करना है, 2-5 साल के लिए काम नहीं करना, जब तक जीवन है जब तक काम करना। क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कैरियर, ये हमारी दुकान है, ये हमारी फैक्ट्री है जो रोज खोलनी है, रोज चलानी है। इसमें क्या सोचना है कि आज खोलूंगा कल नहीं खोलूंगा। ये कौन सा तरीका हो गया। बड़ा लीडर बन गया तो घर बैठ गया, बड़ा लीडर बन गया तो फोन उठाने बंद कर दिए, फिर कहां से बड़ा बिजनेस करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे। अरे जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ कि कोई हिंदुस्तानी कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए की का टर्नओवर किया हो, एसलीपीएस वेलनेस करके दिखाएगी। तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। करोगे या नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे। जहां जहां मेरा सपोर्ट चाहिएगा मैं दूंगा, जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे एक कदम आगे खड़ा मिलूंगा। प्रोडक्ट में रिजल्ट आज तक बढ़ाए हैं, गिराए नहीं। प्लान में पैसा कम नहीं किया, आज तक बढ़ाया। किस माइकल लाल में हिम्मत है करके दिखाए। लोग कहते हैं कहां से देता है, सिस्टम है भाई, कहीं से आता है तुम्हें दे देता, छोड़ दो। अभी एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ। अभी 10 दिन पहले एक टीम थी, कई काम करते होंगे लोग, आए, मुझे किसी लीडर ने मिलवाया। बड़ा मजा आया मुझे सुन के उनकी बात। तो बोले, मैंने बताया, मेरे से बात करी, फैक्ट्री विजिट करी। बोला सर यार बड़े पछता रहे हैं, बड़े पछता रहे हैं। मैं क्या हो गया। बोला सर यार 4 साल से ना हमारे कुछ लोग आपकी कंपनी में आ गए थे, वो तरक्की कर रहे थे, हम उनको देखते थे और हर रात सोते थे ना तो ये बोलते थे देख तेरी एसलीपीएस कल बंद होगी, देख कल बंद होगी। बोला सर 4 साल से ये उम्मीद में था कि हे भगवान ये एसलीपीएस कब बंद होगी, अब मिलके पता चला ये तो कभी बंद नहीं होगी सर, अब हमारा भी कैरियर यहां लगाएंगे। तो बाजार में लोगों को ऐसा लगता है गाड़ी किराए की है, ये चेक नहीं है, ये नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि एसलीपीएस रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलती, जो करती है वही कहती है, नहीं तो नहीं कहती। आई एम राइट और रॉन्ग। तो लाइफ है, हर दिन स्वर्णिम नहीं होगा, हर दिन आप रिजल्ट नहीं पाओगे, हर दिन आपको अच्छा नहीं निकलेगा, ऊपर डाउन चलता रहेगा। यार डरा मत करो, विपरीत परिस्थितियों में घबराया मत करो। विपरीत परिस्थिति हर इंसान की जिंदगी में आती है, मेरी में भी आई थी, आपकी में भी आएंगी। ऊपर वाला परीक्षा लेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कर्म चुन लिया है, बहुत बड़ा डेस्टिनेशन चुन लिया है, बहुत बड़ी मंजिल सोच ली है, बहुत बड़ा सपना देख लिया है। बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जरूरत करनी पड़ती है, बड़ी जनूनियत लानी पड़ती है, क्योंकि सपना बड़ा है मेरे भाई। 100 करोड़ का सपना कोई मजाक नहीं होता। कहने की बात है, बिहार यूपी घूम के आओ, इंटीरियर एरिया में लोग 10,000 रुपए महीने में जिंदगी चला रहे हो, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। 20-20 हजार में हिंदुस्तान में 70 करोड़ 80 करोड़ लोग जिंदगी चला रहे हैं, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता, इसके लिए परीक्षाएं लगती हैं, मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, विपरीत परिस्थिति आएंगी, एक दिन अच्छा भी आएगा, एक दिन बुरा आएगा। लेकिन कभी हिम्मत मत तोड़ना, कभी अपने आप को टूटने मत देना। एक बात की बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलर को कैसे काम करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बादलों ने हड़ताल कर दी और किसानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद 10 साल तक हम बारिश नहीं करेंगे।
किसान सारे घबरा गए, सारे डर गए। अब किसान ने कहा भी 10 साल अकाल पड़ेगा, विषम परिस्थिति आ गई, बादलों ने हड़ताल कर दी, बरसात ही नहीं करेंगे। सबने अपने हाल वगैरह सब पैक किए और अपना पैक करके रख दिए। अब एक किसान था, वो डेली हल चला रहा था, खेत में हल चला रहा है, उसे भी यह ऐलान हो चुका था कि 10 साल तक बादल बरसात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी हल चला रहा था। बादल गुजर रहा था, बादल पूछा, एक किसान तुझे नहीं पता हमने ऐलान किया है कि 10 साल हम बरसात नहीं करेंगे, तो तू क्यों हल चला रहा है? बोला, साहब आप 10 साल बरसात करो ना करो, अगर मैंने हल चलाना पैक करके रख दिया तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, कभी तो करोगे तब तो हल चला पाऊंगा। तो बादल ने कहा, अरे किसान तू तो हमसे ज्यादा समझदार है, जब तू हल चलाना भूल सकता है तो हम भी बरसात करनी भूल सकते हैं, हम भी आज ही बरसात कर देते हैं। तो बरसात हो जाती है, जो किसान हल चला रहा है उसकी फसल होती है, और जिन्होंने हल पैक कर रखा होता है वो किसानों के खेत में फसल नहीं होती। विपरीत परिस्थिति थी दोस्त, विपरीत परिस्थिति में हिम्मत मत हारना, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करने को तैयार हो? अरे तैयार है, एसलीपीएस परिवार तैयार है। मलेशिया में मजा आया, मस्ती करी, घूमे फिरे, मस्ती करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मस्ती करते करते पैसे कमाने हैं। मस्ती करते करते पैसे कमाने। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या बदलना है? क्या बदलना है? तो दोस्तों, कल मैंने कहा था तुमसे 2 लॉन्चिंग करूंगा। मेरी बात जरूर याद रहती है तुम्हें। अच्छा यार, सब बात छोड़ो, सुनो भाई साहब, एक बात बताओ, तुम्हें दिवाली के 500 रुपए को लेने में क्या मजा आता है? तुम यार मां की आंख कर देते हो, इतनी बड़ी क्लोजिंग करते हो, कंपनी खाली कर देते हो, और तुम्हें मैं वियतनाम देता हूं, गोवा देता हूं, वो नहीं करोगे। पर दिवाली बोनस में तो ऐसे टूट के पड़ोगे जैसे वो 500 रुपए नहीं है, 5 करोड़ रुपए। मामचंद जी फोन करते, सर बाइनरी माइनस गई। मैं कितने गए? गए 5-7 करोड़। उन्हें क्या मजा आता है? और तुम्हें सबसे ज्यादा स्वाद मुझे लूटने में ही आता है ना। हाँ बेटा, आशीर्वाद के नाम से अप्लाई नहीं कहते, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, और तुम वो ले लेते हो और उनके चेक बड़े बन जाते हैं, और मैं पूरा लूट-पुट जाता हूं। पर कमाल करते हो यार। आज तक पता इतिहास में हमारी सबसे बड़ी क्लोजिंग कौन सी है? ये पिछला दिवाली बोनस जो गया, सबसे बड़ी क्लोजिंग है जो हमारा दिवाली बोनस गया है। तो कल हमने ऐलान किया कि हम ब्लू डायमंड रॉयल्टी शुरू कर रहे हैं, जो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अब मुझे क्या थोड़ा ऐसा लगता है, जो ये बड़े लीडर हैं ना, ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि अगली साल हमारा अप्रैल में ब्रांड एम्बेसडर निकल रहा है, और ब्रांड एम्बेसडर निकल गया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा एसलीपीएस का। हाँ है ना? क्योंकि बड़ा चेक भी आएगा, बड़ी अचीवमेंट भी होगी। फिर वो मेरे से कह रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, सर देखो अब हो गया अपना काम, तो अब आराम करेंगे। अब भाई तुम आराम करोगे तो 10,000 करोड़ कौन करेगा? तो मुझे तो पता है कि वो आराम करना चाहते हैं, पर मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि 18वें रैंक के बाद बात खत्म होती है। लेकिन मैं आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं, जो मैंने कभी कहा था, अब प्लान में आ जाएगा। दूसरी लॉन्चिंग
Now company announces elite brand ambassador club with the rank of 19th, qualify income 25 CR and with the rank of 20 क्वालिफाई इनकम 50 करोड़। और महिपाल सर की वाइफ बहुत गुस्से में देख रही है कि अब तक मेरा पति छीन रखा था, अब फिर ये इनकम खोल दी, अब फिर भागेगा। पर क्या करें मैडम, हम बिजनेसमैन हैं। ऐसे ये रेस्ट करेंगे तो काम कैसे चलेगा। आज ऑफिशियली भारत में पहली बार 100 करोड़ का प्लान लॉन्च हो चुका है। 100 CR का प्लान भारत में पहली बार लॉन्च हो चुका है, जिसका पहला नजारा आपको अगले साल मिलेगा और 2 साल बाद वो भी मिलेगा। और जो मैंने कहा था, मैं अपने शब्दों पे हूं, करोड़पति के लिए ना आई, अरबपति बनने के लिए कंपनी बनाई है। आर यू रेडी? क्या ये परिवार तैयार है? क्या परिवार तैयार है? क्या 100 करोड़ कमाने वाले फाइटर्स मेरे सामने बैठे हैं? क्या मेरे सामने बैठे हैं? बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो, तुम ही वो लोग हो जो लाखों लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें जाके दुगनी मेहनत करनी है। वो लाखों लोगों में को तुम्हारे में अपनी तरक्की दिखती है, अपनी कामयाबी दिखती है। तुम ठंडे पड़ गए तो वो ठंडे पड़ के जाएंगे। राजा योद्धा होता है तो प्रजा युद्ध जिता देती है। तुम जाओ, डबल ट्रिपल मेहनत कर दो। एक बात मेरी मान लो, एक एक बच्चा जो तुम्हें डाउनलाइन में, उसको एक उम्मीद जगा दो, भरोसा जगा दो। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, मैं बड़ा बनाऊंगा तुझे। जाओ जाओ बाजार में, एक एक का हाथ पकड़ लो और उसको कह दो, जब तक इस धरती पे मैं हूं, तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। एक एक डाउनलाइन को भरोसा दिला दो कि उसने सही अपलाइन का हाथ पकड़ा है। तैयार हो? तैयार हो? तो बहुत मजा आया, कल भी आज भी, और मुझे लग रहा है अब तरक्की का मजा चखने को मिलेगा। और एसलीपीएस इस साल भी एक रिकॉर्ड तो टर्नओवर करेगी और लीडर अचीवमेंट पे अचीवमेंट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और भारत में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी लव यू सो मच। परमात्मा करे तुम भी जल्दी डायमंड बनो, ब्लू डायमंड बनो, अच्छे रैंक अचीवर बनो और कंपनी की एनिवर्सरी का एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एसलीपीएस। तो वो तो तुम बुलाओगे ना, मैं तो। थैंक यू सर, संजीव सर, मजा आ गया, आपने बहुत कुछ सिखा दिया। आज हमारे हर डायरेक्ट सेलर, हर फाइटर में आग लग चुकी है और इसका रिजल्ट हम आपको आज नहीं देंगे, यहां से जाने के बाद हिंदुस्तान में जलवा करके दिखाएंगे। तैयार है? तो लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर्स सभी आ जाएंगे स्टेज पर, क्योंकि आज 11वीं एनिवर्सरी का केक कटने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कंपनी एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर फिर से स्टेज पर आए, साथ में डायरेक्टर मानचंद रायपुरिया, क्राउन एम्बेसडर हमारे महिपाल सर, रामवीर सर और शिव कुमार जी, और साथ में सभी एम्बेसडर एंड क्राउन डायमंड लीडर्स आए। कंपनी लीगल टीम स्टेज पर आएंगे। कंपनी लीगल टीम योगेश जी, संदीप